यहीं पास से। तो सबसे पहले ये सारी चीजें समझे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, नेम ऑफ पेरेंट चेन, ये सारी की सारी चीजें आई थिंक सो क्लियर है आपको। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ इसी तरह से एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपका बेस एकदम से क्लियर हो जाए। अभी ये सारी चीजों को रब करो भाई, जगह नहीं है, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं यही बात से जस्ट आगे का वीडियो। अब मैं एक दो ऐसे कार्बन के कंपाउंड, अब ये कुछ ना इस तरह से ओपन चेन को हम कुछ इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लो यहां पास मेरे पास क्या दिया है, कुछ नहीं, इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर बनाया गया है इस तरह से। नाउ इसको इस तरह से दे दिया और फर्दर एक ही स्ट्रक्चर यहाँ पास से ऐसे दिया है और यहाँ पास से एक स्ट्रक्चर इस तरह से दिया है, ठीक। अब इसका बोला कि नेमिंग करो, आईपीएससी नेमिंग करो। भाई एकदम अजीब गरीब सा चैप्टर, अजीब गरीब सा डायग्राम बन रहा है। अब इसमें कहाँ कुछ है ही नहीं है भाई, है सब कुछ है। हर एक ब्रेक्स पे एक कार्बन प्रेजेंट है और जो कार्बन के साथ जितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ कितना 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो नॉर्मल आप 3 बॉन्ड्स का लिख लोगे और बाकी बचा एक जो है उसके साथ साथ हाइड्रोजन बन रहा होगा। मतलब ये कार्बन कुछ इस तरह से होगा, एक कार्बन यहाँ पास यहाँ पास यहाँ पास और एक 3 बॉन्ड्स तो बन गए और एक जो बचा वो एक हाइड्रोजन होगा। तो ये सारी चीजें हाइड्रोजन को हम दिखाते नहीं है बेसिकली, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को दिखाएंगे नहीं, ठीक है। चलो सारी जगह जो भी प्रेजेंट है एक कार्बन के साथ जितने बचे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मेनली तो यहां पास से आईपीएससी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेस्ट लोकेन रूल अप्लाई करते हुए हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अब सप्लाई कर लेते हैं। तो यहां से अप्लाई करो या फिर यहां से अप्लाई करो, 1 2 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक आ जाएगा, 10 तक आ जाएगा। अब इसी में जस्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहचानने के बाद क्या ध्यान देना है, अब जितनी बार सारी चीजें बची उसको अल्फा और बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो नॉर्मल तो यहाँ तो अल्फा बीटा का कोई केस नहीं बन रहा है, तो एक बना देता हूं, मजा आया, ठीक है। अल्फा बीटा गामा का केस यहां एक बना दिया मैंने, एक यहां भी बना देते हैं इस तरह से। एक आध दो अल्फा बीटा वाले गामा वाले केस बने ना, 1 2 3, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना देगा। तो यार ये इसको रहो, मिटाओ 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 मिटाओ, ठीक है। नॉर्मल सा केस यहां पास आप एक यहां बना सकते हैं, ये अल्फा बीटा का केस बना देगा, अल्फा बीटा ये, ठीक, अल्फा बीटा गामा, आप सही है, ठीक। चलो क्लियर, वीडियो क्लियर। अब सबसे पहले अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे एक नॉर्मल है तो इसके लिए कुछ नहीं, जैसे यहाँ पास है तो यहाँ अल्फा बीटा का केस आएगा, यहाँ पास 4th कार्बन पे ये डायरेक्टली 4th कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये अल्फा कार्बन, इसके बाद एक इसमें से बीटा, या तो इधर बना दो या तो इधर बना दो, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके लिए भी केस, अब इसके लिए जैसे बनाते हैं तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये क्या हो जाएगा, गामा कार्बन। इसी तरह से इसमें तो कुछ नहीं आएगा। अब इसका नेमिंग करते हैं, नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले इसके लिए भी लोकेंट रूल तो अप्लाई कर दिया, अल्फाबेटिकली ऑर्डर को अपने को फॉलो करना है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से ही हम सारी चीजें करेंगे। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से पहले मैथ आएगा कि भाई यहाँ पास से एथ, इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी मैथ आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, सब में मैथ आ रहा है, ठीक है। तो कहीं से अप्लाई करो, या तो यहां से शुरू कर दो। अगर यहां पास क्या आता, एथ आता, ठीक है, मान लो एथ आता तो मैं यहां से स्टार्ट करता, तो बट यहां तो कोई एथ वेथ आ नहीं रहा है, ठीक है। आ रहा है 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 मैथ एथ प्रॉप पी और एम, पी और एम में सबसे पहले क्या आता है, पी और एम में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, हाँ तो ठीक है, सबसे पहले एम ही आता है, सही है। स्टार्ट करते हैं यहां से, सबसे पहले 2 के लिए लिखो, तो 2 और इसके बाद और कहीं मिथाइल है, नॉर्मल मिथाइल 8, ठीक है, एक 2 पे मिथाइल है, एक 3 पे मिथाइल है और 8 पे मिथाइल है, 8 2 3 8 ट्राई मिथाइल
इसके बाद ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर वालों को लिखो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से। तो ये अल्फा 4 अल्फा मिथाइल, इसके बाद मेथाइल, इसके बाद इथाइल। ठीक है, 4 अल्फा मिथाइल इथाइल। ये हुई ना गड़बड़ी, यही तो मैं ढूंढ रहा था कब से, नेमिंग करते समय पता चलता है। ये देखो यहां पास मिथाइल के बाद इथाइल आया, जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये टर्म को कैसे, सबसे पहले इसको टर्म को लिखते हैं, फिर अल्फा और बीटा लिखा है तो मैथ इथाइल आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म में तो टोटल ये सिर्फ मिथाइल है, बट ये मिथाइल और इथाइल दोनों एक साथ है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। मतलब 3 8 3, इसको ब्रैकेट क्लोज करो, 3 6 सॉरी 2 3 और 8, 2 3 8 ट्राई मिथाइल, अब इसके बाद ये वाला बचा है तो 6 अल्फा मिथाइल, इसके बाद प्रोपाइल, इसके बाद पूरा पैरेंट चेन लिखो 1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा, डेकेन। 10 है तो डेकेन, DECANE, डेकेन। कंप्लीट है नाम, समझ आया भाई? काफी टाइम लगा दिया। चलो ठीक है, अब इसी तरह से और एक आध दो एग्जांपल देखते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अब इसी तरह से और एक दो एग्जांपल देखते हैं। एक दो डायग्राम बना दूं क्या फटाक से, वीडियो पॉज, क्लियर? चलो अब इसमें सबसे पहले तो नेमिंग स्टार्ट करो। सबसे पहले बेस्ट लोकिन ग्रुप, तो इधर से जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जा रहा है। ठीक है, इधर से 9, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों साइड से 9 9 जा रहा है। तो कौन सा आप लेना चाहोगे? कोई सा भी रास्ता ले लो, कोई टेंशन नहीं है अपने को। तो एक काम करते हैं, अपन ये ब्रांच चैन वाला ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ब्रांच चैन वाला ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं इसी को, कोई टेंशन नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी चीजें आई थिंक सो बेस्ट लोकेन रूल अप्लाई करना चाहिए अपने को। कितना? इधर साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेस्ट लोकेन रूल के हिसाब से इधर कितना आ जाएगा? 3 पे आएगा और एक 4 पे आएगा, 3 + 4, और ये एक 5 पे आएगा, एक 6 पे आएगा। और इसके लिए कितना आएगा? इसके लिए 4 पे आएगा, 5 पे आएगा और 6 पे आएगा। तो बेस्ट लोकेन रूल इन दोनों के हिसाब से ये वाला। तो भाई ये वाला नेमिंग लाना है। ठीक है, अभी गलती मत करना। ठीक है, चलो गलती किया मैंने जानबूझ के, ताकि आपको मैं बेवकूफ बना सकूं, पर आपको बेवकूफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। चलो, तो ये वाला आ जाएगा आपके लिए। यही बेस्ट लोकेन रूल आप जरूर अप्लाई करना, चाहे जो हो जाए, अपने मर्जी से हम पर नहीं जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 3 4 4 5 6। अब इसके हिसाब से अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करते हैं और नेमिंग स्टार्ट करते हैं, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से ये 3 मिथाइल और यहाँ अल्फा बीटा और ये गामा, इसके लिए क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा, इसके लिए क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और बाकी सब तो सही है। अब स्टार्ट करते हैं यहां पर से। तो सबसे पहले अल्फा बीटा गामा, ये भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले ये वाला लिखेंगे 5 के लिए, क्योंकि यहाँ मिथाइल के साथ साथ इथाइल आएगा। 5 अल्फा मिथाइल, इसके बाद इथाइल, मैथ इथाइल, ETHYL इथाइल, 5 अल्फा मिथाइल इथाइल, अल्फा मिथाइल इथाइल। इसके बाद जस्ट अल्फाबेटिकली ऑर्डर ही फॉलो करना। तो यहाँ मिथाइल इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी है, इसमें भी आएगा। सबसे पहले क्या यूज करेंगे? हम यूज कर लेंगे अपना इसके लिए। ठीक है, 3 और बाकी सब 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब अल्फा बीटा गामा, और इस बार मैंने बीटा पे लगाया जानबूझ के, ताकि थोड़ा सा चेंजेस आए।
तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, बीटा, ये कौन सा पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है, ओ ये, तो बीटा मिथाइल मैथ एथ प्रोप इथाइल प्रोपाइल, बीटा मिथाइल प्रोपाइल, इसके बाद फिर पेरेंट चेन लिख दो। पेरेंट चेन अभी कैसे लिख देंगे, अभी ये वाला बाकी है, तो इसके लिए भी लिखो। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 6 अल्फा मिथाइल और मैथ एथ प्रोपाइल और नोनेन 9 का है, तो कंप्लीट। चलो भाई, आखिरकार नेमिंग कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आ सकता है आपके एग्जाम में स्ट्रक्चर्स का नेमिंग, बट इस साल तो आप 12th में हो तो बिल्कुल ना आएगा भाई, ये बिल्कुल ना आएगा। तो ये हो गया नेमिंग, समझ आया। तो हो सकता है इसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स चेन रिएक्शंस आपको दे दिया तो आप इजीली इसी तरह से नॉर्मल कर लोगे ट्राई। तो एक आध दो क्वेश्चंस आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, तो नोट्स को देख लेना जरूर। नोट्स कहां से, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, और नोट्स को खोलने के लिए पासवर्ड दे देना जेपी वर्ल्ड, नॉर्मल लिख देना, ठीक है, बिना गैप के जेपी और वर्ल्ड को लिखना, जैसे नॉर्मल क्लास सर्च करते समय लिखते हो। और बाकी आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आगे पढ़ लें क्या, हम आगे पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स। व्हाट आर साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड 2 मिनट इंक फिल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट मूविंग फॉरवर्ड, चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो, यानी साइक्लिक प्रोडक्ट यानी जो चारों तरफ से क्लोज हो। यह भी एक साइक्लिक प्रोडक्ट है, इस तरह से ले लो, यह भी एक साइक्लिक प्रोडक्ट है। जरूरी नहीं प्रोडक्ट का शेप कैसे भी हो सकता है, बट वो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मतलब होना है क्लोज होना चाहिए, उसे बोला जाता है साइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड्स मेनली यहां 3 केसेस हो सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के। केस वन CASE, केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या हो सकता है कि दैट अपने पास जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि ये मान लेता हूं, साइक्लिक कंपाउंड का लेंथ जो नॉर्मल कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड्स के साथ जो और कार्बन जुड़े हैं उसकी लेंथ से ज्यादा हो। ये एक पहला केस आ सकता है, ठीक है। जैसे कि एक और केस ले लेता हूं इस तरह से, इधर क्या है, जस्ट बाहर वाला जो कार्बन का चैन है, मतलब एलिफेटिक और एक होता है साइक्लिक, ठीक। तो यहां पर जो बाहर वाले नॉर्मल कार्बन है वो कितने हैं, 1 और 2। यहां कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है। बट अंदर वाले की बात करूंगा तो यहां कितने हैं, 1 2 3 कार्बन, और इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन। तो ये पहला केस आ जाएगा। इस तरह का कोई केस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के केसिंग का नेमिंग कहां से करते हैं, एज अ पेरेंट चेन यहां क्लोज वाला बनेगा, और जो नॉर्मल है वो क्या बोलते हैं, या फिर ब्रांच जो बनेगा ये एज अ पहला, ठीक है। प्रीफिक्स क्या बनेंगे यहाँ, इथाइल साइक्लो। 2 मिनट रब करके सबसे पहले इसका नेमिंग करेंगे। तो 1 इथाइल साइक्लो, CYCLO साइक्लो, मैथ एथ प्रोप, PROPANE प्रोपेन, कंप्लीट। अब इसी तरह से इसका भी, ये कितने पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1 पोजीशन पे। तो 1 मैथ एथ प्रोप, 1 प्रोपाइल, और ये पेंटेन, ये आ जाता है पहला केस। अब इसी तरह से दूसरा केस भी कुछ हो सकता है, कुछ अपोजिट। केस 2 को एकदम अपोजिट समझ लो। कैसे अपोजिट समझ लो, मतलब यहां पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनका साइज कम है बाहर वाले के मुकाबले, एक ये कंपाउंड हो जाएगा। दूसरा, जैसे मैं यही ले लेता हूं, ठीक है, ये वाला। अब इसमें जो कंपाउंड्स मैं जोड़ रहा हूं
ये कुछ इस तरह से है। अब बाहर वाला गिनो और अंदर वाला गिनो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। इसमें 1 2 3 4 आ जाएगा और इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 तक आ जाएगा। तो किसको एज अ पेरेंट चेन यहां मानेंगे, यहां पास हम मानेंगे एज अ पेरेंट चेन बाहर वाले को, ओपन चेन को मानेंगे, ठीक है। तो यहां पास के लिए केस के लिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले अब ये एज अ प्रीफिक्स लिखाएगा 1 1 एज अ क्या 1 साइक्लो, ठीक है। पहले ये ऐसे जो साइक्लिक रहेगा उसी के लिए साइक्लो यूज करना, 1 साइक्लो मैथ एथ प्रोपाइल मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन, ठीक। इसी तरह इसके लिए भी क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो मतलब ये क्या आ जाएगा 1 पेंटाइल, इसके बाद नोनेन ANE, ठीक है ये आ जाएगा नेमी। तो ये आ जाएगा सेकेंड केस, क्लियर है सेकेंड केस। अब थर्ड केस, इसी में थर्ड केस भी आ सकता है। थर्ड केस में क्या होगा, दोनों चीजें ही इक्वल होंगी, दोनों चीजें ही, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो थर्ड केस क्या हो सकता है, दोनों चीजें ही इक्वल होंगी। किस तरह से एक केस होगा वो, उस केस को भी समझते हैं। केस 3, केस 3 में दोनों चीजें इक्वल होंगी। मान लो ये अपने पास एक नॉर्मल जो ट्रायंगल लेके बात करें, 1 2 3, यहां बाहर वाला भी 3 है, अंदर वाला भी 3 है। और इसी तरह के एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जैसे कि ये, ठीक। तो बाहर में भी, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। अब इसको किसको पेरेंट चेन बनाओगे, ये कंफ्यूजन आया। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, जो ओपन चेन रहेगा वो पेरेंट चेन बनेगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण भी है क्योंकि ओपन चेन क्लोज चेन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। ओपन चेन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोज चेन। तो इसके लिए क्या नाम आ जाएगा 1 2 3, सो 1 CYCLO साइक्लो मैथ एथ प्रोप PROPYL प्रोपाइल, इसके बाद मैथ एथ प्रोपेन PROPANE। ऐसे इसके लिए क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 2 साइक्लो PROPYL प्रोपाइल PROPANE प्रोपेन, कंप्लीट। चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, समझ आ गया साइक्लिक। अब इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स थोड़ा मजेदार है क्योंकि इसमें एकदम अलग सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। स्पाइरो कंपाउंड्स के लिए कैसा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए देखो स्पाइरो कंपाउंड्स, सबसे पहले तो सुनते चलो स्पाइरो कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। स्पाइरो कंपाउंड्स, व्हाट आर स्पाइरो कंपाउंड्स। सबसे पहले तो ये स्पाइरो कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिसमें दो कार्बन नहीं, स्पाइरो कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन एक दूसरे से अटैच होंगे एक सिंगल कार्बन के थ्रू। भाई कुछ चीज समझ नहीं है, ये देखो नॉर्मल एक ये अपने पास कंपाउंड है और ये एक इसी के जस्ट ऊपर इसी का अपोजिट एक कंपाउंड है, समझ आ गया। यहां पास 2 टाइप्स के 2 सिमिलर कंपाउंड एक सिंगल कार्बन के थ्रू अटैच्ड हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, स्पाइरो कंपाउंड्स। और स्पाइरो कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जब 2 साइक्लिक कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ सिंगल कार्बन के थ्रू अटैच रहते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम स्पाइरो कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये अब ये आ गया। स्पाइरो कंपाउंड्स मेनली एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो चलो, तो इसकी किस तरह से नेमिंग की जाती है, अब ये भी आ रहा होगा दिमाग में, भाई इसकी किस तरह से हम नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग करने से पहले सबसे पहले जैसे इसकी की नेमिंग कर देते हैं, बना दिए तो स्पाइरो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्पाइरो, जैक स्पाइरो, स्पाइरो। अब दोनों के लिए पहले तो एक क्या लिख लो, कुछ भी लिखो भाई, कुछ भी लिख लो। एक के लिए मैथ एट प्रोप,
साइक्लो CYCl साइक्लो PROPYL प्रोपाइल, इसके बाद CYCl साइक्लो PROPYL प्रोपाइल। ठीक है, स्पाइरो साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल, तो इससे यह पता चल जाएगा कि एक स्पाइरो कंपाउंड है और दो साइक्लिक कंपाउंड्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसका ऐसी नेमिंग होता है। इसके लिए रिस्पेक्ट में भी बात करो तो ये SPIRO स्पाइरो और ये पेंटाइल स्पाइरो CYCl साइक्लो PENTYL पेंटाइल और CYCl साइक्लो PENTYL। कंप्लीट सॉरी इसमें एक थोड़ी सी गलती होगी, ये PROPANE। ठीक है, एक को अपने साथ ही कंसीडर कर लेना दिमाग में कि एक क्या बनेगा, प्रोपाइल बनेगा और एक प्रोपेन बनेगा, ये ठीक है। यहां थोड़ा सा गलती कर दिया था, ये एक पैरेंट चैन बनेगा और दोनों को मैं क्या बना, ब्रांच चैन बना दिया था, तो ये गलत हो गया था मेरे से। नेक्स्ट इसी में और बात करते हैं। एक इस तरह से अगर कंपाउंड अपने पास दिया गया है, ठीक इस तरह से कंपाउंड दिया गया है, इसका भी नेमिंग करते हैं। तो इसमें भी लिखो SPIRO स्पाइरो शुरू में, और सबसे पहले अब एक छोटा है एक बड़ा है, सिमिलर थे तो हमने किसी को भी लिख दिया, पर अगर अपोजिट हो सिमिलर ना हो तो कैसे लिखेंगे, अगर सिमिलर ना हो तो इसके लिए भी केस है दैट छोटे वाले को हम एज अ ब्रांच बना देंगे और बड़े वाले को एज अ पेरेंट बना देंगे। ठीक है, चलो तो क्या बन जाएगा ये CYCl साइक्लो PROPYL प्रोपाइल और मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन CYCl साइक्लो BUTANE ब्यूटेन। ठीक है, स्पाइरो लिखने से शुरू में ही समझ आ रहा है कि सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कोई अपने को टेंशन नहीं है और नेमिंग पूरा करेंगे हम। तो ये आ जाएगा स्पाइरो कंपाउंड्स। इसी में एट अ नोट पॉइंट में डाल लो कि अगर क्या हो, एक इसी में एक स्पेशल केस भी आता है, ठीक इस तरह का। ये एक कंपाउंड है, इधर पास से ये एकदम अटैच, दो साइक्लिक कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ डिसिमिलर वे में अटैच है, मतलब एक नॉर्मल बॉन्ड के थ्रू, एक नॉर्मल कार्बन के थ्रू नहीं अटैच है, ये अलग अलग अपने अपने ओन कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है। चलो तो सिंपल, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपल सी कंडीशन है, ऐसे नोट पॉइंट में लिख लो। ठीक है, इस तरह का कंपाउंड, तो इसका तरह के कंपाउंड में छोटे वाले को ऐसा छोटा बना दो, क्या बना देंगे हम, उससे छोटे को छोटा बना देंगे। सबसे पहले 1 मैथ एथ प्रोप 1 CYCl साइक्लो PROPYL साइक्लो प्रोपाइल मैथ एथ प्रोप ब्यूट CYCl साइक्लो BUTANE ब्यूटेन। आखिरकार ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपना कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं और उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स बनने के लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो एरोमेटिक कंपाउंड्स। AEROMATIC एरोमेटिक COMPOUNDS एरोमेटिक कंपाउंड। व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स? एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कंजुगेशन भी हो रहा हो, वो हुंस रूल्स को भी फॉलो कर रहा हो, वो प्लानर भी हो और उसमें कंजुगेशन भी हो रहा हो, मतलब ये सारी चीजें जो फॉलो करेगा वही कंपाउंड कहलाएगा अपना एरोमेटिक कंपाउंड। समझ आएंगे? चलो समझ लेते हैं। तो कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक बनना चाहता है या फिर एरोमेटिक की कंडीशन में आना चाहता है तो उसे ये 4 नियम को फॉलो करना पड़ेगा, 4 स्टेप्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या है? पहला तो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा, कंपाउंड एक साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मतलब या तो इस तरह का, ये कंपाउंड साइक्लिक है। ठीक है, अभी जैसे हम इसलिए साइक्लिक की कंडीशन, इससे पहले ये साइक्लिक है। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए मतलब चारों तरफ से क्लोज होना चाहिए, पहली कंडीशन। समझ आ गया साइक्लिक? नेक्स्ट आ जाएगा कंपाउंड
मस्ट बी प्लानर, PLANNER, PLANER, ठीक है। कंपाउंड मस्ट बी प्लानर, प्लानर होना जरूरी है। प्लानर का मतलब होता है कि या तो वो sp हो, ठीक है, या तो sp2 हो। ये दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन वो फॉलो करना जरूरी है, तभी वो कंपाउंड प्लानर होगा। बट एरोमेटिक के लिए sp कभी भी प्लानर कंडीशन में नहीं दिखाएगा, ठीक है। कंपाउंड में sp कभी नहीं रहता, sp3 sp2 ही रहेगा। sp क्या है, sp2 क्या है, sp3 क्या है, इसको भी समझते हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट रूल समझ लेंगे। जब कार्बन एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू दूसरे कार्बन के साथ अटैच रहता है तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, मेनली जैसे ये कार्बन को बात कर रहा हूं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान चढ़ा दिया, ठीक है। तो ये कार्बन कौन सा हो जाएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइज कंडीशन कौन सी हो जाएगी, जब एक कार्बन प्रेजेंट है वो दूसरे कार्बन के थ्रू डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ अगर जो कार्बन जुड़ा है फिर क्या हो, इस तरह से कंडीशन है, मतलब इस तरह से कंडीशन है, ठीक है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हो, जैसे इसी कार्बन की बात कर लेता हूं, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा। ये कार्बन कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा। ये कार्बन कौन सा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज, इधर साइड सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ा होगा तो, ठीक है। चलो तो ये आ गया। अब sp हाइब्रिडाइज मतलब आखिरी एक इसी में जस्ट आगे इसी के सामने जोड़ दो, एक यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, एक इसी के जस्ट सामने एक और कार्बन प्रेजेंट है, इस तरह का। तो ये वाला जो कार्बन है या फिर ये वाला जो कार्बन है वो कौन से कार्बन है, वो sp हाइब्रिडाइज के कार्बन हैं, ठीक है। जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज के कार्बन होते हैं। या फिर यही कार्बन अगर मान लेता हूं यहां पास से जुड़ा एक और कार्बन है, ठीक है। अब ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर इसको थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर, छोड़ो ये सब। एक कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है और ये कार्बन उसके साथ डबल बॉन्ड, तो ये वाला कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज हो गए, ये तो दोनों साइड डबल डबल बॉन्ड रखा है। तो ऐसे टाइप के कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। ये भी sp हाइब्रिडाइज, ये भी sp हाइब्रिडाइज। तो ये sp sp2 sp3 का केस समझ आ गया। चलो ठीक, स्क्रीनशॉट हो जाए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो कंपाउंड मस्ट बी प्लानर, कंपाउंड हमेशा प्लानर होना चाहिए, यह भी एक कंडीशन है। तीसरी कंडीशन जो फॉलो करना जरूरी है, साइक्लिक हो गया, प्लानर हो गया, कंपाउंड मस्ट कंटेन और मस्ट हैव कंजुगेशन। व्हाट इज कंजुगेशन? चलो, कंजुगेशन यानी होता है कि एक कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो फिर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो एक सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए और एक पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हो। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कार्बन्स को क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड कार्बन बोलते हैं। कंजुगेटेड कार्बन्स की बहुत ज्यादा स्पीसीज होती हैं, जैसे कि एक बात कर लेते हैं क्या क्या स्पीसीज कंजुगेटेड कार्बन्स की, आई थिंक सो 7 स्पीसीज होती हैं, इधर उधर होगी तो जस्ट बना लेंगे, ठीक है। चलो, तो एक तो अपना पॉजिटिव कार्ब कैटाइन बोलते हैं इसे, इसके बाद कार्ब एनाइन, इसके बाद कार्बन फ्री रेडिकल, इसके बाद 2 अगर डॉट्स प्रेजेंट है तो ये होता है कार्बीन बोलते हैं इसे, कार्बीन, ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो ये एक कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर यही ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, एक कंडीशन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कंडीशंस आ जाएंगी। हाँ चलो, तो ये सारे के सारे कंडीशंस क्या आ जाएंगी? कार्बन एज ए स्पीसीज, कार्बन एज स्पीसीज, कार्बन इन सारे के सारे फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये सारे के सारे फॉर्म्स कंजुगेशन शो कर सकते हैं, जो अभी हम देखेंगे कैसे, ठीक। चलो, तो नॉर्मल से कंपाउंड जैसे मैं ले लेता हूं, अभी मेरे पास क्या कंपाउंड्स हैं, जैसे कि ये एक मेरे पास ये कंपाउंड है, अब ये कंपाउंड डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, फिर ये कंपाउंड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये। अब बताओ इसमें कितने कंजुगेशन हो रहा है?
कितने कंजुगेशन, और कंजुगेशन तब बनता है जब वो एक सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ा हो और जस्ट एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ भी जुड़ा हो। तो यहाँ ऐसा कार्बन कौन सा है, ये तो ये वाला कार्बन की बात करता हूं तो ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है सिग्मा बॉन्ड, और जो दो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं सिर्फ पाई बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, चलो तो इसको रब करते हैं। हाँ, अब ये देखो, ये वाला कार्बन एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं, सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। पर ये कार्बन तो के बाद सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, पाई तो ये नहीं है, जाओ बाहर में, तुम नहीं करो, लिए नहीं है, यहाँ कंजुगेशन नहीं हो रहा है। बट ये कार्बन एक क्या जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, और जस्ट एक कार्बन के साथ जुड़ा है जो कि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पास होगा भाई, इसके रिस्पेक्ट में यहां होगा कंजुगेशन। ठीक है, दूसरा कंजुगेशन कहां होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां एक कंजुगेशन होगा। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, इस तरह से, तो यहां एक कंजुगेशन होगा। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड, यहां तो यहां एक कंजुगेशन होगा, इस तरह से कंजुगेशन, मतलब एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसी के जस्ट बगल में अगर सिंगल बॉन्ड है, और तो ये क्या कहला जाएगा, कंजुगेशन का केस कहला जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल केस। अब बात करते हैं इसी में थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा और हार्ड करते हैं आपके लिए भाई, सारी चीजें क्लियर हो। ताकि देखो, नॉर्मल सा केस है, एक मेरे पास यहाँ क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल है। ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ, हाँ, ये भाई, ये बताओ, ठीक है, चलो ये नॉर्मल, क्या यहां कंजुगेशन हो रहा है, बताओ बताओ। ठीक है, तो ये सारे के सारे केसेस भी कंजुगेशन शो करेंगे। तो ये देखो, ये क्या आ जाएगा, एक अनसैचुरेटेड कार्बन, मतलब ये एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, यानी इस ऐसी स्पीसीज भी प्रेजेंट रहेंगी तो ये भी क्या शो करेंगी, कंजुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो एक अनसैचुरेटेड कार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड, एक इधर साइड कार्बन, एक इधर साइड कार्बन, और इसके बीच में क्या आ जाएगा, ये, तो ये एक यहां भी कंजुगेशन हो रहा है, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां कंजुगेशन हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो। ठीक है, कंजुगेशन हो रहा है। ये अगर मान लो, ठीक, ये वाला केस कंजुगेशन नहीं शो करेगा, इसको हटा दो, बट ये कार्बन एज अ फ्री रेडिकल, अरे कार्बन एज अ स्पीसीज के अंदर आता है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं शो करेगा। ठीक है, और ये सारे के सारे किसकी कंडीशन शो करते हैं, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड की कंडीशन शो करते हैं। मतलब इसमें से कोई भी कंपाउंड्स क्या होती है, सैचुरेटेड नहीं होते हैं। तो ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड कार्बन कौन से कार्बन होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़े हों, मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हों। ठीक है, उसके आजू बाजू भी सारे सारे सिंगल 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 बॉन्ड रहेगा। बट अनसैचुरेटेड कंडीशन जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर ऐसे कोई स्पीसीज प्रेजेंट है, तो क्या कंडीशन कहलाएगी, अनसैचुरेटेड की कंडीशन। तो कंपाउंड में मस्ट कंजुगेशन होना जरूरी है। ठीक है, और आखिरी आपका रूल आता है, साइक्लिक हो गया, प्लानर हो गया, और ये रब कर दूं ये सारी चीजें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो जस्ट आगे, आखिरी फोर्थ पॉइंट जो एक साइक्लिक कंपाउंड, एक कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए जरूरी होती है, वो है कि दैट कंपाउंड मस्ट ओबे हाकल्स रूल। ठीक है, हाकल्स रूल को ओबे करना जरूरी है। HUCKL, हाकल HUCKL, हाकल की स्पेलिंग आई थिंक सो HUCLE, हाकल। चलो ठीक है, हाकल रूल लिख लेना, हाकल रूल्स को ओबे करना जरूरी है। ठीक है, अगर हाकल्स रूल्स को ओबे करता है कोई कंपाउंड, तो ये कंपाउंड फाइनली कह जाएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। बट यहां भी एक कंडीशन बनती है एरोमेटिक। ये हाकल्स रूल क्या है, हाकल्स रूल के हिसाब से 4n+2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ
पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आता है हकल्स रूल। हकल्स रूल से भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। चलो, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हमारे पास कोई कंपाउंड क्या है, यही वाला कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पास ये कंपाउंड है, ये इस तरह से बेंजीन है। ठीक, नॉर्मल। तो यहाँ कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ अपने पास टोटल नंबर ऑफ 6 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 6 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और ये कंपाउंड सारे के सारे केसेस को भी फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं? का साइक्लिक कंपाउंड है, पहली बात। दूसरा प्लेनर भी है, मतलब यहाँ क्या है, sp2 sp2 होने के लिए क्या, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए हर कार्बन। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, फिर ये कार्बन भी, ये रहा डबल बॉन्ड इसका। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो यहाँ कंजुकेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी कंजुकेशन हो रहा है, यहाँ कंजुकेशन, मतलब कंजुकेशन होना जरूरी है, तो कंजुकेशन भी हो रहा है। ठीक है, हकल्स रूल को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं, ये देख लेते हैं, और फाइनली हम इसे घोषित कर देंगे एरोमेटिक कंपाउंड। चलो, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ n क्या है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ठीक, और हमेशा ध्यान रखना n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। अगर फ्रैक्शन में आएगी तो हकल्स रूल को वो ओबे नहीं करेगा। तो ये देख लेते हैं, 4n + 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें टोटल 6 है। ठीक है, मैंने बताया भी 1 2 3 4 5 6 6 तो 6। तो ये कितना आ जाएगा, 4n इज इक्वल टू 6 - 2। सो ये कितना आ जाएगा, 4, और n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शन में आया क्या, नहीं आया। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब मैं इसको बोल दिया, क्या घोषित कर दिया, आज से मैं इसको अपनी तरफ से एरोमेटिक कंपाउंड घोषित कर दिया। ठीक, अब हम मान लेते हैं ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड ले लेते हैं, एक ये कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड भी तो एक एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। आपको ऐसा दिखने में लग रहा है, क्योंकि यहाँ क्या कंजुगेशन हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है। ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इधर जुड़े हैं, और बीच में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ तो कंजुगेशन हो रहा है पहली केस के लिए। ठीक है, यहाँ एक कंजुगेशन हो रहा है, 2 कंजुगेशन हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है। ये वाले कंपाउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ। सेकेंड कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, इसको यहां से इतने में। ठीक है, तो यहां कंजुगेशन हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है भाई, टिक कर देते हैं। ठीक है, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक मतलब क्लोज होना चाहिए चारों तरफ से। भाई ये मेरे को चारों तरफ से ही क्लोज दिख रहा है, तो ये भी कंपाउंड फॉलो हो रहा है। कंपाउंड मस्ट बी अ प्लानर। कंपाउंड प्लानर होना चाहिए, यानी sp या फिर sp या फिर sp2 होना चाहिए। तो यहाँ sp2 है, यहाँ ये सारे के सारे कार्बन्स क्या हैं, डबल बॉन्ड के कारण जुड़े होने के कारण कौन से कंपाउंड्स हो जाएंगे, sp2 हो जाएंगे। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। ठीक है, ये भी sp2 है। हाँ भाई, ये भी कंपाउंड, ये भी चीजें फॉलो हो रही है। ठीक है, आखिरी वाला फॉलो कर लेते हैं, और अगर हो गया तो आज से इसको भी हम घोषित कर देंगे एरोमेटिक कंपाउंड। चलो, तो 4n + 1 4n + 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएंगे, 1 2 3 4 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर दो तो 4n, और ये 2 उधर चलेगा तो 4 - 2, और 4n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4n इज इक्वल टू 2। ठीक, और ये n की वैल्यू निकालोगे तो 2/4 यहां क्या आया, फ्रैक्शन में। भाई ये कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड ही है। निकल, चल निकल। ठीक है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन को नहीं आएगा, समझ आया। अब बात करते हैं इसी में, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो ये क्या है, ये कंपाउंड अगर एरोमेटिक नहीं है तो ये क्या है। तो ये कंपाउंड अगर एरोमेटिक नहीं है तो ये कंपाउंड एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन में आएगा। ऐसे टाइप के कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाएंगे। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जस्ट इसको रब करो, sp2 या फिर sp। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एरोमेटिक की 3 कंडीशन तो फॉलो करेंगे। 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, अभी जस्ट हम फॉलो करके दिखाए। 3 कंडीशंस तो फॉलो करेंगे, बट आखिरी वाली यानी हाकल्स रूल को ओबे नहीं करेंगे, उसकी जगह ये एंटी हाकल्स रूल को, एंटी
हकल्स रूल को ओबे करेंगे, HUCKLE, एंटी हकल्स रूल को ओबे करेंगे। एंटी हकल्स रूल क्या बोलते हैं? एक इसके स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, चलो हो गया ना। हाँ, एंटी हकल्स रूल में थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजेस आ जाता है, बस ज्यादा टेंशन नहीं है। एंटी हकल्स रूल के हिसाब से 4n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये आ जाएगा अपना एंटी हकल्स रूल। और ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाएंगे 4n प्लस नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर से तो इसमें फॉलो करते हैं 4n इज इक्वल्स टू कितने हैं? 4, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1। तो ये क्या कंडीशन है? ये क्या फ्रैक्शन में है? नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो क्या है? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर हुआ? चलो, ये केस तो क्लियर हो गया। अब दुनिया का सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड ये ले लो, ठीक है, ये हो गया दुनिया का सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड। क्या नाम है इसका? C/C साइक्लोPROPENIUM, प्रोपेनियम आयन। यह दुनिया का सबसे छोटा सा एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक। हो हाँ, मजा आ गया। तो बस भाई लोग, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ये नहीं बोलूंगा मैं, इससे पहले ये चीजें ब्लर हो रही थी, इसको देखो। हाँ, हो गया। तो इस वीडियो के लिए भाई लोग इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहां हम सॉल्व करेंगे इससे भी रिलेटेड और बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ताकि आपका बिल्ड हो ऑर्गेनिक, बेसिक ऑर्गेनिक। आप सभी हैं JP वर्ल्ड क्लासेस के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये ही कहाँ भाई, लाइक, आजा उड़ जा, हाँ, ये लाइक कर देना, ठीक है, और डिसलाइक मत करना यार। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत। PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, पासवर्ड दे देना JP वर्ल्ड।